अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हेल्थ को, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, इसमें दो सब टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हेल्थ क्या होती है, उसके बाद आ जाएंगे डिजीज़ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारी जो हेल्थ होती है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इज़ रियलाइज व्हेन वी आर सिक। जो हेल्थ की अहमियत है उसका एहसास तब होता है जब आप बीमार होते हो। जब आपकी बॉडी में कोई भी फिज़िकल चेंज आता है, जब आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपको अपनी हेल्थ की कीमत का एहसास हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस चीज़ के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी वो है डिज़ीज़। इसको उर्दू में बीमारी कहते हैं। डिज़ीज़ क्या होती है, बीमारी क्या होती है? अ डिज़ीज़ इज़ द डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फिज़िकल इंजरी। ये आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर या इसके फंक्शन में जो डिसऑर्डर आता है, जो किसी भी फिज़िकल इंजरी का रिज़ल्ट नहीं होता, उसको कहते हैं बीमारी। मैं सादा अल्फाज में ऐसे बयान करूँगी कि आपकी बॉडी के साख्त, ठीक है, बॉडी की जो साख्त होती है, या आपकी बॉडी के अफ़ाल जो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हो, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में जो डिसऑर्डर आता है किसी भी वजह से, जो फिज़िकल इंजरी का रिज़ल्ट ना हो, जो आपको चोट लगी उसकी वजह से ना हो, उसको कहते हैं बीमारी। ठीक है, बीमारियों के क्या काजेज़ हैं, इनकी क्या वजूहात हैं? बीमारियां जो होती हैं वो तीन बेसिक वजहों से हो सकती हैं। देयर आर थ्री मेन कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। द फर्स्ट वन इज़ जर्म्स, द सेकेंड वन इज़ स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड द थर्ड वन इज़ एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो फर्स्ट वन है उसमें क्या आ जाता है, जर्म्स आ जाते हैं, आपके जरासीम आते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। सेकेंड वन में स्कार्सिटी ऑफ फूड है, मतलब अगर खुराक की कमी हो जाए उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। एंड द थर्ड वन इज़ एयर पोल्यूशन, आपकी जो हवा की आलूदगी होती है वो भी बीमारियां फैलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जिन डिजीज़ को डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकें, उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्जांपल फ्लू, कफ, टीबी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, इनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिम्टम, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लिए उर्दू में इलामात का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी बीमारी की जो अलामात हैं उसको उस बीमारी के सिम्टम्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको कफ होती है आप खांसते हो, ठीक है, जब आपको स्नीजिंग होती है आप छींके मारते हो, ठीक है, उसके बाद जब आपको फीवर होता है तो क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। इट मीन्स दे ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द डिज़ीज़। फीवर में बॉडी का टेम्परेचर का राइज़ कर जाना, खांसी का आना, छींकों का आना, दे ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डिज़ीज़। फीवर क्या होता है, आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इस लिमिट को एक्सीड कर जाए, इससे बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं फीवर। ठीक है, द राइज इन बॉडी टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इस लिमिट को एक्सीड कर जाए, इस लिमिट से बढ़ जाए, उसको कहते हैं फीवर। इट्स अ फिज़िकल कंडीशन, इट्स नॉट अ डिज़ीज़, बेसिकली इट्स अ सिम्टम ऑफ अदर डिज़ीज़। ठीक है, बेसिकली फ़ीवर जो है वो बजाते खुद एक बीमारी नहीं होती, लेकिन ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों की अलामत होती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ कफ। कफ जो होती है वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उस स्क्रैचीनेस को, उस सोरनेस को जो आपके गले में होती है। लाइक आपके गले में खराश हो रही है या आपके गले में दर्द हो रहा है, तो आपकी बॉडी जो है उस खराश को, उस जो है वो दर्द को रिस्पॉन्ड करती है, तो आपको खांसी आती है। ठीक है, उसके बाद फ्लू आ जाएं। फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ एंड सिम्टम ऑफ मैनी डिजीज़। फ्लू जो होता है वो बजाते खुद एक बीमारी भी होता है और दूसरी बीमारियों की सिम्टम भी होता है। द लास्ट वन इज़ स्नीजिंग। स्नीजिंग में क्या होता है, आपकी नोज़ में जितने जर्म्स होते हैं, जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उन सबको रिमूव करते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है वाया स्नीजिंग। आपको स्नीजिंग होती है तो आपकी नोज़ से बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं।
ठीक है। तो बच्चों आज के लेसन में मैंने आपको बताया कम्युनिकेबल डिजीज़ की सिम्टम्स के बारे में, उनकी ट्रांसमिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, हम इन डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी आप जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने का सबसे जो फेमस या सबसे आसान तरीका है, अपने सोशल कांटेक्ट को कम से कम रखिए। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो फैलती तब हैं जब आपका सोशल कांटेक्ट या आप ज़्यादा सोशलाइज होते हो, लाइक आप लोगों से मिलते जुलते हो, तो ही ये डिज़ीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती हैं। दूसरा ये कर सकते हैं आप अपने हाथों को धोइए, अपने हाथों को धोने से आप इन डिज़ीज़ से बच सकते हो। तीसरा ये है कि आप मास्क पहनो, जब आप मास्क पहनोगे तो आप बहुत हद तक जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के सबक में हमने डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा, उनकी सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा और उनकी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद समझने के लिए अपनी बुक से रीडिंग करिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।